बहुत समय पहले प्राचीन पंचाल राज्य में द्रोणाचार्य नामक एक श्रद्धेय गुरु रहते थे। वह युद्ध कला और ज्ञान सिखाने में अपने ज्ञान और कौशल के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। उनके छात्रों में शक्तिशाली पांडव और कौरव शामिल थे, लेकिन उनमें कुछ कम प्रसिद्ध शिष्य भी थे जो समान रूप से समर्पित और बहादुर थे। अरुणि नाम का एक युवा बालक ऐसे ही शिष्यों में से एक था। हालांकि वह भीम जितना बलशाली नहीं था और न ही अर्जुन जैसा धनुर्धारी कुशल था, अरुणि अपनी लगन और निष्ठा के लिए जाना जाता था। वह हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहता था और अपने गुरु और सहपाठियों की मदद को हमेशा ही तैयार रहता था। एक बार मानसून के मौसम में भारी बारिश ने राज्य को झकझोर दिया, जिससे नदियां उफान पर आ गईं और खेतों में बाढ़ आ गईं। एक शाम जैसे ही बारिश लगातार हो रही थी, द्रोणाचार्य ने अपने छात्रों को बुलाया। द्रोणाचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, पूर्वी खेतों में बांध टूट गया है और पानी फसलों को भर रहा है। अगर हम इसे नहीं रोकते हैं तो ग्रामीण अपनी फसल खो देंगे। कौन जाकर बांध की मरम्मत करेगा? छात्र एक दूसरे को देखते थे, हिचकिचाते थे। खासकर तूफानी मौसम में यह काम बहुत कठिन था, लेकिन अरुणि, जो हमेशा अपने गुरु की सेवा करने के लिए तत्पर रहता था, बिना किसी हिचकिचाहट के आगे आया। अरुणि ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, गुरुजी, मैं जाकर बांध की मरम्मत करूंगा। द्रोणाचार्य ने सराहनात्मक स्वीकृति दी। सावधान रहो अरुणि, कार्य कठिन है, लेकिन मुझे तुम्हारे साहस और निष्ठा पर भरोसा है। अरुणि नमस्कार कर पूर्वी खेतों की ओर चल पड़ा। बारिश हो रही थी और हवा पेड़ों के बीच से गरज रही थी। जब वह खेतों में पहुंचा तो उसने देखा कि बांध वास्तव में टूट गया है और पानी फसलों को भरते हुए बाहर निकल रहा है। बिना समय गंवाए अरुणि ने मिट्टी और पत्थर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वह तालाब के पानी को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी का बल बहुत तेज था और उसकी कोशिशें व्यर्थ जा रही थीं। थका हुआ लेकिन बेखौफ अरुणि जानता था कि उसे पानी को रोकने का उपाय खोजना है। एक पल की प्रेरणा में वह पानी के बहाव को रोकने के लिए अपने शरीर का उपयोग करते हुए उस जगह लेट गया। ठंडा पानी उसके ऊपर से बह गया और कीचड़ उस पर जम गया, लेकिन अरुणि मजबूती से टिका रहा। वह जानता था कि अगर वह हिलता है तो पानी फिर से खेतों में भर जाएगा। घंटे बीत गए और तूफान जारी रहा। उधर आश्रम में द्रोणाचार्य चिंतित हो रहे थे। अरुणि वापस नहीं आया था और तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। अपने छात्र की सुरक्षा के लिए डरते हुए द्रोणाचार्य ने अन्य शिष्यों को इकट्ठा किया और उसे खोजने के लिए खेतों में निकल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अरुणि ठंड से कांप रहा है, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ उस जगह लेटा हुआ है। उसके निस्वार्थ कार्य के कारण पानी का फैलाव रुक गया था। द्रोणाचार्य और छात्रों ने जल्दी से बांध की ठीक से मरम्मत करने के लिए मिलकर काम किया, जिससे अरुणि को अंततः बांध को छोड़कर खड़ा हो पाया। द्रोणाचार्य, तुमने बहुत साहस और समर्पण दिखाया है। अरुणि, तुम्हारी निस्वार्थता ने ग्रामीणों की फसलों को बचा लिया है। तुम सच में एक योग्य शिष्य हो।